अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ तलहा उस्मान, योर बायोलॉजी ट्यूटर। मैं आपको डी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूं। हमने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 का कुछ पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और 2 और 3 किंगडम सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है 5 किंगडम सिस्टम। तो आज स्टार्ट करते हैं। किंगडम सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक लेवल के बाद ये जो सारी चीज़ें अब हमारे पास आ जाती हैं, हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से हों। छोटी छोटी सी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, उसके अंदर स्पेशीज़ है, जेनस है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें। अब उन सब चीज़ों को मिला के फाइलम के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि भाई किंगडम किसे कहते हैं। देखिए, सारे ऑर्गेनिजम्स की सारी चीज़ें मिलाकर दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टीज़ के, स्पेशीज़ के हवाले से, जो हमने बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जितनी चीज़ें आई, उनको सबको एक करके एक बहुत बड़ी उस चीज़ की दुनिया बना दी जिसे किंगडम कहा जाता है। अब उन सारी चीज़ों को 5 किंगडम सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा फाइनली। कौन कौन से सिस्टम्स हैं? सबसे पहले आपके पास आता है किंगडम मोनेरा, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है किंगडम फंजाई। इसे फंजाई भी कहते हैं, फंगी भी कहते हैं, डिफरेंट, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो किंगडम फंजाई है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है किंगडम प्लांटी, और लास्ट एंड लीस्ट जो है हमारे पास वो है किंगडम एनिमेलिया। फाइव किंगडम्स है हमारे पास। सेल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने को मिलेगा। ये भी हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया है। बीच के अंदर जूस चाय ज़रूर पिया करें, ब्रेन आपका ताज़ा रहता है। चलें 5 किंगडम सिस्टम को एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ आएगा। किंगडम मोनेरा कौन सा किंगडम है? ये है वो किंगडम जिसके अंदर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। देखें, मैं इन चीज़ों को बहुत बाउंडेड कर रहा हूं। एक तो यूनिसेल्यूलर है, दूसरे कौन से? प्रोकैरियोट। इसे किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम किंगडम प्रोकैरियोटी भी रखा गया है। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट प्लस में ये कौन से हैं? ये माइट भी ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, प्लस में हेटरोट्रॉफ भी हैं, ठीक। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बेटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर हो, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, इनको सेल्युलर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूनिसेल्युलर है, एक सेल वाले। प्रोकैरियोट, चलिए मैं प्रोकैरियोट आपको समझा देता हूं कि प्रोकैरियोट बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है बच्चे। इसको नीचे ले आते हैं। आपके पास 2 किस्म के सेल हैं, ठीक। अब देखें, इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर आपको छोटा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, छोटा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब फ़र्क क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो सेल है इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ठीक। और इसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा साइटोप्लाज्म और बाकी कुछ ऑर्गेनेल्स, लेकिन आपको यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नजर नहीं आ रही, ठीक। मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो खास बताया जाता है, इसके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा ये बात, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं यूकैरियोट
यू का मतलब होता है ट्रू और कंप्लीट, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब है प्रोकैरियोट। प्रो कहते हैं फॉल्स या इनकम्प्लीट, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। अब देखें वर्ड है इनकम्प्लीट, ठीक। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि है बहुत लाजमी, है सही मौजूद है लेकिन अधूरा है, पूरा नहीं है। एक बंदा होता है ना कि इंसान है, उसके दो बाजू हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, मतलब मुकम्मल इंसान है। एक होता है इंसान है, दो आंखें भी हैं, दो कान भी हैं, एक नाक भी है, लेकिन बाजू नहीं है, तो हम कहते हैं ये इंसान स्पेशल वाले साइड पे आ जाता है, ये पूरा मुकम्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक। इंसान ज़रूर है, उसकी एग्जिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल इंसान नहीं है क्योंकि उसके अंदर कुछ कमी है। इसी तरह से न्यूक्लियर चीज़ मौजूद ज़रूर है लेकिन इसके अंदर इनकम्प्लीट है, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। तो मिसिंग कौन सी चीज़ है? मिसिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब भी आप प्रोकैरियोट को हम देखें या सुने या कहीं पर आप पढ़ें तो आप समझ जाएं कि प्रोकैरियोट का मतलब है कि ऐसे सेल की बात कर रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है बेचा। चलें आगे बात करते हैं। ये है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐड हैं? इसके अंदर ऐड है वही, पहले तो यूनिसेलुलर होंगे, अब सेम प्रॉपर्टीज है, ये भी यूनिसेलुलर ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर जो सेल होगा वो होगा यूकैरियोट वाला। अब ये देखें फर्क है, ये यहां पर सारे प्रोकैरियोट वाले हैं, यहां पर यूकैरियोट हैं, डिफरेंट है ना। इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर मौजूद है, तो ये इससे अलहदा है, इसलिए इस वजह से क्या है इसको। अब इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया? इनके अंदर तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म को रखा गया, ठीक है। एनिमल्स को भी, फंजाई को भी और प्लांटी को भी। ऐसी चीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फंजाई से कुछ कैरेक्टर जो है फंजाई से सिमिलर कर रहे थे लेकिन कंप्लीट फंजाई नहीं था, अब कहां करें? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो प्लांट से कुछ सिमिलर कर रहे थे लेकिन पूरे प्लांट नहीं थे, तो उसे कहां करें? कुछ एनिमल ऐसे थे लाइक प्रोटोजोआ, देखें वो कहां करें? तो क्या किया हमने, इन सब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनसे थोड़े बहुत सिमिलर थे लेकिन कंप्लीट नहीं थे, तो उनके लिए एक स्टोर रूम बनाया गया, ठीक। अब प्रोटोक्टिस्टा क्या है? एज अ स्टोर रूम। जो चीज कहीं पर फिट नहीं होती उसे प्रोटोक्टिस्टा के अंदर रखा जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर कहीं फिट नहीं हुई तो प्रोटोक्टिस्टा के अंदर रख दिया गया, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद क्या है, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर ही पढ़ाऊंगा और अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगा। ये किंगडम फंजाई, अब ये मल्टी सेलुलर है, ठीक, मल्टी सेलुलर है, ये हेटरोट्रॉफ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है बेटा। अब ये इसके साथ मैच करता है, ये मल्टी सेलुलर है प्लांट, ऑटोट्रॉफ है, ये फिर से मल्टी सेलुलर है और हेटरोट्रॉफ है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ठीक है बच्चे। सवाल होता है कि जो किंगडम एनिमिलिया है और किंगडम फंजाई है उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, ठीक। अब देखें, आप इसको थोड़ा नोट करें और मुझे बताएं कि क्या माजरा हो सकता है। देखें गौर से, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को पढ़ें आप और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। फंजाई को अगर आपने कभी पढ़ा है या सुना हो तो उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को पढ़ें, चेक करें क्या हो सकता है। देखें यहां पर भी एनिमल के अंदर मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ है, यहां पर भी मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ है, तो फर्क कहां पर हो सकता है? देखिए मेन फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल, ठीक। अब जो सेल वॉल है ये फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। जो फंजाई की जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो फंगल सेलुलोज प्लस चिटिन की बनी होती है, आपको पता है ना। तो मेन फर्क क्या है, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर है ये, अब इसके बिहाफ पर इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया। ये थोड़े प्लांट लाइक भी होते हैं, ये कुछ और थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। ये इनका मेन सिस्टम था। किंगडम प्लांटी भी आपकी तरफ क्लियर हो गया, आपका एनिमल भी हो गया, आपका फंजाई भी, प्रोटोक्टिस्टा भी और किंगडम मोनर भी, आपके 5 किंगडम्स थे जो आज हमने क्लियर किए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर, दुनिया के अंदर किंगडम्स की बिहाफ पर हमने 5 किंगडम्स को रखा है और जिनको पढ़ा है आज। पहले नंबर पर है किंगडम मोनेरा, जिसे किंगडम प्रोकैरियोट भी कहा जाता है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, जिसका पहले नाम किंगडम प्रोटिस्टा था, लेकिन उसका बाद में एलजी और ये चीज़ होने के बाद क्या आ गया, इसमें किंगडम प्रोटोक्टिस्टा ऐड कर दिया गया। उसके बाद किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमिलिया है। ये थोड़ा सा फर्क है। किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऐड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑब्लिगेटिव हैं और यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं, पैरासाइट भी हैं, इंडस्ट्री में काम आते हैं, मेडिसिन के अंदर काम आते हैं, फूड के अंदर काम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अंदर हमारे यूजफुल बैक्टीरिया के अंदर काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोटोक्टिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर, ये भी हैं ये भी हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्रोकैरियोट हैं तो ये यूकैरियोट हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों के अंदर में। इस वजह से इसे स्टोर रूम कहा जाता है, स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जो चीज़ किसी ऑर्गेनिज्म किसी किंगडम के अंदर फिट नहीं होती उसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर ऐड किया जाता है। फंजाई जो है मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफोर्स, इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जिसकी जो सेल वॉल बनी होती है फंगल सेल्यूलोज प्लस चिटिन की बनी होती है। किंगडम प्लांटी जो है मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, नॉन मोटाइल है। ये आपको किंगडम प्लांटी के अंदर मैं डीपली पढ़ाऊंगा, इस वजह से सिर्फ प्रॉपर्टी सेलुलर लेवल बता रहा हूँ। उसके बाद है किंगडम एनिमिलिया जो मल्टीसेलुलर है, हेटरोट्रॉफ है और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मुझे उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर कमेंट सेशन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहले उन सवाल का जवाब दे सकूं और फिर हम अपने फर्दर वीडियोस को और लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।